सच्चे। गिलानी साहब, ये किस चीज की मिठाई है? अली मुमताज साहब के घर काका हुआ है। ओ भाई, गिलानी साहब तमाम मुकदमात से बरी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अली मुमताज, मैं तो अल्लाह के फजल से पहले दिन से ही यकीन रखता था कि ये 9 के 9 जो मुकदमात है ये बिल्कुल झूठे हैं और बेबुनियाद है। जी। इसलिए अल्लाह ताला के फजल करम से 9 के 9 मुकदमात खत्म हो चुके हैं। सच्चे कुर्बान वन्या शाह जी, तो कुर्बान वन्या। वाह। खा लो। ये तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से अदालतों ने जो ये फैसला सुनाया है जी। उसमें ये साबित हुआ है कि हक और सच को कोई आंच नहीं है। सच्चे। सच्चे। मुखालफीन ये समझते थे कि ये 9 मुकदमात हैं, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये राधा कौन है जी? अली, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। आपके सामने अभी अल्लाह ताला के फजल करम से सारी अवाम ने खुशी का मुजाहरा किया है और नाचे हैं। मैं सदके वन्या शाह साहब तुहाडी तू। जब से मुकदमात का फैसला हुआ है ये गिटकू हर 4-5 मिनट के बाद एक आवाज लगा देता है। अच्छा। और ये उस वक्त तक बाज नहीं आएगा जब तक इसको कोई वेल नहीं मिलेगी। बहरहाल बड़ी बड़ी मुबारक हो शाह जी। खैर मुबारक अली साहब, ये सारा ज़माना जानता है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमने सारी जिंदगी एक धेले की भी करप्शन नहीं की। शाह जी, ये करप्शन वाले फिक्रे पे अड़े हैं थोड़ा सा। गौरी साहब, वो इसलिए कि हमने तो कभी करप्शन का लफ्ज भी अपने नजदीक नहीं आने दी। अली साहब, दरअसल हमारे मुखालफीन ने 2013 और 14 में 26 मुकदमात बनाए थे। 26? जी हाँ, जिनमें एक जैसे इल्जाम थे। किसी में करप्शन का लफ्ज पहली लाइन में लिख दिया था और किसी में 4 लाइनें छोड़कर। यानी ये समझ ले कि करप्शन के केस की बहुत सारी फोटोकॉपियां बनवा के उन्होंने मुकदमे दायर कर दिए थे। बल्कि आप यकीन माने कि 26वें केस में तो उनको लफ्ज ही नहीं मिले लिखने के लिए। एक पेपर के ऊपर सिर्फ करप्शन लिखा हुआ था और हर मुकदमे का ऐसा मजाया मजबूत बनाया कि मुझे खुद सुन के हंसी आती। किसी केस में लिख दिया कि मैंने किसी शख्स के जरिए 50 लाख रुपए रिश्वत ली है और किसी में लिख दिया कि मैंने किसी शख्स के जरिए 30 लाख रुपए लिए। पता नहीं केड़ा शख्स विच घात दिते, हालांकि मुर्शिद सारे काम मेरे थ्रू करवेंदे ने। गेट को जैसे तुम्हें क्यों उड़ता तीर पकड़ने की आदत पड़ी? मैं माफी चाहना, माफ कर देवो। शाह जी, 12 साल केस चला आपका। अंदाजा करे, रांझे मजियां चराइयां 12 साल और मेरे मुकदमे चले 12 साल। आप यकीन माने, जो पहली पेशी के वक्त लड़की कानून की तालिबा थी वो अब प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश हुई। आप खुद देखें, ताखीर से इंसाफ की मौत है कि नहीं। अली साहब, मैं तो फिल्म एक्टर मोहम्मद अली साहब की तरह जज साहब को यह भी नहीं कह सका मेरी जिंदगी के 12 साल लौटा दीजिए जज साहब। मोहम्मद अली साहब की याद ताजा करवा दीजिए। चलें, कोई बात नहीं गिलानी साहब, हौसला कीजिए। आपकी मुबारकबाद एक तरफ, 12 मुकदमात में तो आपकी जान छूटी। अब हालाते हाजरा की तरफ आते हैं। जरदारी साहब का बताइए, क्या चल रहा है? देखे, जरदारी साहब की तरफ से तो सब ओके है,
मैं तो जब भी उनको मैसेज भेजता हूँ, आपको मालूम है जब किसी को मैसेज भेजे तो जब वो पढ़ लेता है तो सीन लिखा हुआ आ जाता है। जी हाँ। जी। तो मैंने जब भी उन्हें मैसेज भेजा है उनकी तरफ से सीन लिखा हुआ आ जाता है। मगर गिलानी साहब, मीडिया में तो कुछ और चल रहा है। मीडिया में चल रहा है कि जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपना ओहदा छोड़ने का सोच रहे हैं। नहीं जी नहीं, सरासर गलत खबर है। वो माशाल्लाह हटे कटे है, सेहतमंद है। मैंने आपको बताया कि जब भी उनको मैसेज भेजते हैं सीन लिखा हुआ आता है। बल्कि कई दफा तो अभी मैंने मैसेज की सेंडिंग भी लिखी तो उधर से सीन लिखा हुआ आ गया। तो मैंने खुद देखा है उनको फुटबॉल खेल रहे थे, बल्कि उन्होंने एक दो दफा मैराडोना की तरह हवा में उछल के बैक किक भी मारी। इस उम्र में फुटबॉल? क्या मोबाइल फोन पे खेल रहे थे। बल्कि मैं तो ओपन चैलेंज करूंगा, अगर किसी को उनकी सेहत पे शक है तो उनके साथ पंजा लड़ा के देख ले। इसलिए ये खातिर जमा रखिए कि ना ही वो ओहदा छोड़ रहे हैं और ना ही कोई उनको इस तरह राह जाते हुए तब्दील कर सकता है। जबरदस्त। वो अली वो सदर पाकिस्तान है, कोई गुसलखाने की टूटी नहीं है जो कोई उनको तब्दील कर दे। क्या बात है जी भुट्टो। अच्छा गिलानी साहब, ये बताएं कि क्या हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? नहीं। देखे अली साहब, मैंने तो तजवीज़ दी है कि या हुकूमत का हिस्सा बन जाए या अवाम में चले जाए। वाह। इस बात को अब किसी बनने लगना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि ख़त्मी फैसला तो CEC आई मीन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने करना है। वाह। मेरा काम तो सिर्फ मशवरा देना है। मगर गिलानी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं कि मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। देखे, ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब बुजुर्ग आदमी है, उनके सफ़ेद बाल है, बल्कि यूं लगता है कि जैसे वो हर वक्त सर पे फलूदा उठाए हुए फिरते हैं। सच के वजह कितों लफ्ज घिना दे रहे। मैं तो इस हवाले से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तो हाइब्रिड की जगह ऑन ग्रिड और नेट मीटरिंग पर यकीन रखता हूँ। मुल्क में जमहूरियत है, जी हाँ। जिसकी आवाम में गहरी जड़ें हैं, वो पार्टी कहीं नहीं जाती। जी। अलबत्ता ये जरूर है कि मिल के चलना चाहिए। वाह। अगर मिल के चलेंगे तो तरक्की की लाइन सीधी रहेगी। आपने देखा होगा कि जब काश्तकार खेती बाड़ी कर रहा होता है तो दोनों बैल मिल के चलते हैं तो लाइन सीधी रहती है। वाह। अगर दोनों बैल मिल के ना चलेंगे तो लाइन